हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग? सरकार क्या मरने का इंतजार कर रही है? कोई मर जाए तब हमारे गांव में रोड बनाई जाएगी? और ये कट्टर भाजपाइयों का इलाका है, ये बूथ में गिनती होती है इसकी। और आज ये स्थिति, हमको एक मार्ग के लिए तरसना पड़ रहा है। 5 घर हमारे गांव में यादव हैं। अगर 200-250 वोट यहाँ पाए हैं माननीय विधायक पंकज पटेल जी, तो उनको ये नहीं समझ में आता वोट आसमान से गिरा था पेटी में। कुछ न कुछ तो हर बूथ पे वो पाए हैं, और फिर नहीं भी पाए हो तो जीतने के बाद प्रतिनिधि का नियम है कि वो वहाँ का राजा है, सब उसकी प्रजा है, सबका निर्वहन करना चाहिए उसको। आज तक पंकज पटेल जी का दर्शन पूरे ग्राम सभा में अगर किसी ने किया हो तो आप हमको बता दीजिए। आज तक उनका चेहरा नहीं देखा गया है। ये प्रतिनिधि की हालत है। और वो इलेक्शन आएगा, सब आ जाएंगे, बैठना दरवाजे पे एकदम दूबर कर देंगे। और ये स्थिति बता दे रहा हूँ, गांव में इतना क्षुब्धता है। मैं पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ गलनामऊ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति रही, लोगों का ये कहना है कि 2027 में भैया जी रास्ता बंद कर दिया जाएगा, गांव में कोई भी नेता घुसने नहीं पाएगा, फिर बाद में फिर स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। नोटा दबाने के पूरे मूड में चल रहे हैं सब। अगर स्थिति ऐसी ही रही, भयानक बनी रही, तो बहुत स्थिति विकट हो जाएगी। क्या शुभ नाम? रूपेश कुमार सिंह पिंटू, पूर्व प्रधान गलनामऊ, वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भाजपा बेलवार। नमस्कार, मैं मयंक महेंद्र, जनपद जौनपुर के गलनामऊ गांव में हूं। विकासखंड सुजानगंज है और विधानसभा मोगरा बादशाहपुर लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, भारी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा है। आप देख सकते हैं ये गलनामऊ संपर्क मार्ग है और लगभग 10 वर्षों से ये सड़क इसी स्थिति में पड़ी हुई है और किसी भी प्रकार से इस पे न तो मरम्मतीकरण किया गया, ना ही नवीनीकरण करने का काम हुआ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी अभी इस पे कोई काम नहीं लग पाया है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा IGRS भी किया गया है, सक्षम अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इस सड़क पे किसी भी प्रकार का काम शुरू नहीं हो पाया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश जहां लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है, लेकिन वहां की व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि आप देख सकते हैं लोग मजबूर हैं टूटे फूटे रास्तों पे चलने के लिए। आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं। गलनामऊ ये ग्राम सभा है, सुजानगंज विकासखंड है और बुंगरा बादशाहपुर विधानसभा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की उपस्थिति बता रही है कि कितने परेशान हैं यहाँ के गांव वाले, कितने आजीज आ गए इस रास्ते से। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिर ये सड़क कब से ख़राब है और क्यों इसका जो है मरम्मतीकरण नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में ये सड़क बनी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? भैया ऋषिकेश सिंह में जी। भाई साहब, ये 2018 में इसका मरम्मत काम हुआ था, जो कि हमारे गांव के लोग उसको रोक भी दिए थे काम को, क्योंकि इस लिपा पोती हुई थी और काम से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। लेकिन दबाव कारण वो काम हुआ है। और ये जो संपर्क मार्ग है, हमारे माननीय सांसद जी के यहाँ जाने के लिए बहुत शार्ट रास्ता है। और हमारे गाँव और उन बीजेपी का या समझ लीजिए हम RSS वाले हैं सब लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार हम लोग सांसद जी मिले, जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उनसे मिले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए पिछड़े हुए जगह पे जी रहे हैं। जी, तो एक बार आप लोग यहाँ पे मांग करके RCC वाली सड़क बना लीजिए, जो हमेशा के लिए जो है टिकाऊ रहती है सड़क। हम लोगों का यही मांग है, एक बार हमारे इसका मरम्मतीकरण न किया जाए, इसका नवीनीकरण हुआ जी, जी। और कम से कम RCC हो जाएगी, कुछ दिन के लिए हम लोग को इससे छुटकारा मिलेगा। जी, क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा भी यही कहना है कि ये इस सड़क, ये जो कई गांवों को जोड़ती है ये सड़क, वो इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि आदमी का चलना मुश्किल है इस पे, गाड़ी और उनकी क्या कहें। यहाँ पे ऐसा भी है कि कई ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स के मौके ज़्यादा हो जाते हैं। गाड़ी इधर से आ रही, उधर पलटी हो गई, किसी के सर में लग गया, फट गया। कहने का मतलब है कि इतना विकास हो रहा है अगर यहाँ पे, जैसा मैंने सुना है, तो महज यही एक सड़क ऐसी छूटी हुई क्यों रह गई, ये बड़ी आपत्तिजनक वाली बात है। जी,
तो कहीं न कहीं ये यहाँ के जो भी माननीय विधायक हैं इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और इतनी जनसंख्या इससे प्रभावित है उसको देखना चाहिए। जी सही। तो आप देख सकते हैं किस कदर सड़क की दुर्दशा हुई है। नीचे दिखाइए आप, ये इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये एकदम से पूरा ये लाइन पूरा टूटी हुई है एक तरफ, और उधर सड़क ऊंची है, यहाँ पे डाउन है। 10 साल पहले ये रोड बनाया जा रहा था, उस समय भी लीपापोती हो रही थी। हमारे गांव के कई लोग आके इसको रोड को रोके 3 दिन, सोशल मीडिया पे भी डाला गया और सोशल मीडिया पर डालने के बाद काम फिर भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ, किसी तरह पूरा हुआ। माननीय सांसद जी के दौड़ धूप के बाद ये किसी तरह बना था। तब से माननीय विधायक पंकज पटेल जी, माननीय सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, सबसे अनुरोध हुआ है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। ये मुख्य मार्ग है, ये 20 गाँव को जोड़ने वाला मार्ग है और जो सांसद जी का दूसरा मार्ग है वो 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, ये 1 किलोमीटर है, इसलिए लोग इसी से रास्ता बनाते हैं। लगन और विवाह के दिन लोग गांव में घुस जाते हैं गाड़ी लेके। हमारे गांव से मतलब सब बहुत ज़्यादा परेशान है इससे, बच्चे और 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग? सरकार क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं? कोई मर जाए तब हमारे गाँव में रोड बनाई जाएगी? आज ये स्थिति है और ये कट्टर भाजपाइयों का इलाका है, ये बूथ में गिनती होती है इसकी। और आज ये स्थिति है कि हम लोग ही अपने ही उससे महरूम हैं, हमको एक मार्ग के लिए तरसना पड़ रहा है। आज आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके बाद फिर जेई PWD और उसके बाद फिर मंत्री जी PWD और DM साहब जो आए हुए हैं, सैमुअल जी, सबसे अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि हमारे रोड को बनाया जाए और हमारे गांव की समस्या दूर किया जाए। एक्सीडेंट किसी दिन कोई घटना हो जाएगी, बड़ी घटना हो जाएगी, धरना प्रदर्शन हो जाएगा, तब सारे लोग आएंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी महक जी। बस जी, तो क्या आप जनप्रतिनिधियों से निवेदन करके आग्रह करके थक हार चुके हैं? सबसे कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिससे नहीं निवेदन किया जा चुका है। 5 घर हमारे गाँव में यादव हैं। अगर 200-250 वोट यहाँ पाए हैं माननीय विधायक पंकज पटेल जी, तो उनको ये नहीं समझ में आता वोट आसमान से गिरा था पेटी में। कुछ न कुछ तो हर बूथ पे वो पाए हैं, और फिर नहीं भी पाए हो तो जीतने के बाद प्रतिनिधि का नियम है कि वो वहाँ का राजा है, सब उसकी प्रजा है, सबका निर्वहन करना चाहिए उसको। आज तक पंकज पटेल जी का दर्शन पूरे ग्राम सभा में अगर किसी ने किया हो तो आप हमको बता दीजिए, आज तक उनका चेहरा नहीं देखा गया है। ये प्रतिनिधि की हालत है। और इलेक्शन आएगा, सब आ जाएंगे, बैठना दरवाजे पे एकदम दूबर कर देंगे। और ये स्थिति बता दे रहा हूँ, गांव में इतना क्षुब्धता है। मैं पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ गलनामऊ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति रही, लोगों का ये कहना है कि 2027 में भैया जी रास्ता बंद कर दिया जाएगा, गांव में कोई भी नेता घुसने नहीं पाएगा, फिर बाद में फिर स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। नोटा दबाने के पूरे मूड में चल रहे हैं सब। अगर स्थिति ऐसी ही रही, भयानक बनी रही, तो बहुत स्थिति विकट हो जाएगी। क्या शुभ नाम आप? रुपेश कुमार सिंह पिंटू, पूर्व प्रधान गोलनामऊ, वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भाजपा बेलवार। जी रुपेश जी, जैसा कि आप भाजपा के पदाधिकारी भी हैं और भाजपा की 8-9 साल सरकार हो गई जो है 2017 फिर 2022 में भाजपा की सरकार है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी तक जो है सड़कें नहीं मरम्मत हो पा रही, बन पा रही भाजपा के पदाधिकारियों के गांव तक। नहीं जी मयंक जी, अभी तो मैं मतलब एक महीने हुआ अपना पद ग्रहण किए हुए, भाजपा मंडल अध्यक्ष में बनाया गया, लेकिन मैं अनवरत कई पदों पर रह के भाजपा में काम किया हूँ। 25 साल से भाजपा की सेवा कर रहा हूँ। और दुख तब होता है, किसी से क्या कहें, कि जब हम लोग ही, हमारे ही गांव के लोग रोड के लिए तरसें, पानी के लिए तरसें, बिजली के लिए तरसें, सारे खंभे गिर गए हैं, खेत में लटके हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति है ये। इसको मतलब बिजली तार नहीं खींचा गया, तार खींचा गया, नंगा तार है वो, सारे खंभे आप जान लीजिए कि इस तरह की स्थिति में है। जो हमारे गांव में घुसी मेन लाइट 11,000 वाली, 20 बार मैं यहां से लेकर वहां तक प्रार्थना पत्र दिया हूं कि हमारे गांव की मेन लाइट ठीक करा दी जाए। सबके खेत से होती हुई आई है, कभी किसान के गिर जाएगा, गेहूं जल जाए, या किसान ही खेत में मौजूद रहे मर जाए, मतलब कि किसी ढंग से कोई सुनवाई नहीं रही। बहुत दुख की बात है, बहुत दिल में पीड़ा होती है मयंक जी। जी तो फिर जैसा कि आपने कहा धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ये गांव वाले खड़े, आप पूछ लीजिए, बहुत मतलब आक्रोश में है गांव वाले कि मतलब किसी को भैया घुसने नहीं देंगे। आप सामने रहते हैं, आपकी मर्यादा का वो किया जाता है, लेकिन एक ज्यादा दिन मर्यादा पालन, जब आदमी कष्ट में रहेगा तो मर्यादा पालन कितना करेगा? वो एक न एक दिन सब। आज की स्थिति ये है, न गांव में घुसने देंगे
और ना तो फिर कोई नेता यहाँ आ पाएगा अगर ऐसी स्थिति रह गई यहाँ पे तो। जी हाँ, इतनी स्थिति भयानक है हमारे गांव में। जी, बननी चाहिए सड़क, निश्चित रूप से बनना चाहिए। और लगभग 10 वर्ष हो गए इस सड़क को बने हुए, लेकिन इसका हाल चाल, इसका रख रखाव करने के लिए विभाग के द्वारा या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और अपनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि भाई उनको एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। और अगर ये मूलभूत ज़रूरतें ही नागरिकों की नहीं पूरी होगी तो फिर उन सरकारों का क्या मतलब, उन जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब, उन जिम्मेदारों का क्या मतलब जो अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर ना सकें, एक अदना सा रास्ता ना बनवा सकें। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि अभी आप प्रधान जी की बातें सुन रहे थे, ये जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और आप देख सकते हैं गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। जी, कहना चाहूँगा, आदरणीय सांसद धनंजय सिंह जी के जो उनकी पत्नी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको छोड़ के हमने सबसे आग्रह किया है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि दूरी है, बहुत जल्द सारे लोगों को ले जाना होगा। सोच रहे हैं, पूरा गांव वाले बनाए हैं ऐसा कि हम लोग भी 1-2 गाड़ी बुक करेंगे, वहाँ भी जाएंगे। बाकी कोई प्रतिनिधि अभी जिले में मतलब हमारे यहाँ बचा नहीं है। वर्तमान में सब सारे अजय शंकर जी हों, सीमा द्विवेदी जी हों और सीमा द्विवेदी जी इनके इसके पहले उन्हीं के माध्यम से बना था। उसके बाद माननीय पंकज जी हों और बाबू सुन कुशवाहा जी हों, सबसे हम सबके पास जा चुके हैं। बाकी और लोगों से आप जानकारी ले लीजिए क्या स्थिति है यहाँ की। जी, नहीं तो कोशिश करके इसको एक बार जो है आरसीसी बनवा दीजिए बढ़िया से एकदम। कोई सुनवाई हो कहीं भी, आप जहाँ भी मतलब बताते हैं लोग वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं, सिर्फ वादे पे वादे हो रहे हैं। अगर सुनवाई हो तो हम तो कह रहे हैं कि 10, 20, 50 गाड़ी लेके जाएं, पूरा गांव भर के लेके जाएंगे जहाँ जाएं, कोई तो सुनवाई हो। अरे आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज कोई सुनवाई नहीं है तो बहुत ही विकराल परिस्थिति है ये। इसलिए आज आप आए हैं हमारे गांव में, हम आपका हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे गांव के सभी लोगों से राय ले लीजिए और इसको न्यूज़ चैनल पे चलाइए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क बहुत खराब है, बहुत दुर्दशा है यहाँ सड़क पे। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ SBS चैनल को। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, जब गाड़ियाँ सुबह निकलती है ना, गाड़ी एकदम मतलब उसका एंगल ही चेंज हो जाता है इस रोड पे चलने पे। ऐसा लगता है कि पलट जाएगी गाड़ी। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी ऐसा डर लगता है। कभी एक दिन क्या हुआ, ये बारिश हो रहा था थोड़ा बहुत, गाड़ी तिरछा हो गई, हम लोग धक्का मार के उसको सीधा किए, रोड पे लाए, गाड़ी धंस गई थी। इधर से पाइप लाइन गया हुआ, पाइप लाइन अभी तक पाइप मतलब पानी का वो चालू ही नहीं हुआ। पाइप बिछाने का कार्य कर रहे हैं, ये इतना करोड़ पास हो गया, आज तक पानी का बूंद नहीं उस पाइप लाइन से गया। न तो रोड इसको खोद दिए हैं, उधर से पूरा बह जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे पंकज पटेल जी हैं यहाँ के, माननीय MP MLA जी, कुछ नहीं हो रहा है। वो तो कभी देखा ही नहीं है, गाँव वाले उसका चेहरा ही नहीं देखे हैं। किसी जिम्मेदार मानते हैं आप लोग ये सब व्यवस्था? हम तो सरकार का जिम्मेदार मानते हैं कि इतने मतलब 12-14 गांव है, कम से कम 20,000 वोट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सबके पास लोग जा के सब परेशान हो गए हैं। जी चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सड़क इतनी खराब है, कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। रोड बनना चाहिए। रात दिन में तो हम लोग आ जा रहे हैं, रात में पैदल भी नहीं आ सकते हैं यहाँ, समझे ना। रोड नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा बताइए। बनना चाहिए। वोट लेना होगा, सब मंत्री आ जाएंगे यहाँ गांव में, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं देता है, जी, समझे ना। इतनी परेशानी है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको जिम्मेदार नहीं, जो जी समझे। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं तो मुंबई रहते हैं, मगर जो परिस्थिति है 8 दिन में 2 एक्सीडेंट हो चुका हमारे सामने। रात बिरात एक्सीडेंट होता है, गांव वाले इकट्ठा करके उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उनसे जब होश में आते हैं उनको पूछा जाता है तुम्हारा गांव किधर है, क्या नाम है, तो उनको खबर दी जाती है। ये शर्म की बात है कि हमारे विधायक जी के 1 किलोमीटर की दूरी में उनका घर है, मगर वो विधायक जी, अब 2 बार मैंने खुद बोला कि विधायक जी इसको देखो, बोली हाँ मैंने कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है इस रोड पे सर। अभी हम भले बॉम्बे रहते हैं, मगर मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरा गांव सब यहाँ पे हैं। किसी को तकलीफ़ होती तो हमको भी दुख होता है, क्योंकि हमारा परिवार है। ये पूरा बैस का पूरा जो है एक ठाकुर का बस्ती है, समझे। ठाकुर की बस्ती को ये लोग अनदेखा कर रहे हैं, कोई ठाकुर का सुनवाई नहीं हो रही है। जी, क्या करना चाहेंगे भैया आप? भैया संपर्क मार्ग गोलना मऊ बैसपुरा है। इस संपर्क मार्ग से करीब 12-15 गांव का जो है जुड़ाव है। ये चकनारायण बस्ती से होते हुए निकल जाता है, अचकारी, कुसमौली, करतोरा, ये सब सारे गांव इससे जुड़े हुए हैं। अब बीते
2018 दिसंबर महीने में इस पे जो है कुछ मध्यम काम हुआ था जो है मरम्मत का, लेकिन उतना अच्छे से कुछ हुआ नहीं। 7-8 सालों के बीच में रोड की दशा आप देख ही रहे हैं। आपके प्रेस के मार्फत हम लोग भाई सब गांव वाले अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हम लोग की बात शासन सत्ता विभाग तक पहुंचाइए और इस रोड का मरम्मत का कार्य होना चाहिए। जी चाचा, क्या कहना चाहते हैं? सड़क आप लोगों की जर्जर है। बहुत खराब सड़क है, बहुत दयनीय स्थिति है इसकी जो है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है जो है, हम लोग इससे बहुत परेशान है। आने जाने के मार्ग जो है कृपया दिया जाए यहाँ पर। जी, हाँ बहुत जरूरी है। किसे हाँ। जिम्मेदार मानते हैं आप? हाँ, सरकार को जिम्मेदार जनप्रतिनिधि? मानते हैं। सरकार जनप्रतिनिधि जी क्या करें उसमें। जी, चाचा जी क्या कहेंगे सड़क के लिए? इस सड़क पर हम तो गिर गए, हमारा पाँव जो है टूट गया जो है, समझ कब गिरे आप? अरे 1 महीना पहले जो है। अच्छा, हाँ, अभी साइकिल लेके चल रहे हैं। साइकिल से गिर गए आप? हाँ, साइकिल लग गई, करवट हो गई यहीं पर जो है, यही समझ लीजिए। जी, क्या भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप भैया, ये युवा रोड- हैं। ये रोड जो है भैया गोलामो मार्ग है भैंसपुरा, जो कि इस पे इतना खराब रास्ता बना हुआ है, कोई आता जाता नहीं यहाँ से। और जब भी आए हैं कोई ना कोई यहाँ गिरता रहता है हरदम ही। जी। ना पंकज आए हैं ना और कोई आया है। जितने विधायक सांसद कोई भी हो, जब वोट लेना रहता है तो पहुँच जाते हैं, उस पर कोई दिखाएगा नहीं यहाँ पे। वोट नहीं तो रोड नहीं, सीधी सी बात। वोट नहीं तो रोड नहीं, वोट नहीं तो रोड नहीं, ये कहना है गांव वालों का। गुलनामऊ गांव में है हम, बहुत सारे लोग हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे सड़क के लिए? सर ये कहना चाहेंगे कि हमारे कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं बचा जो घर आने के बाद हमारे सबके मुंह पे थूक के ना गया हो कि तुम लोग तो रोड बनवा लेते। सांसद विधायक आपके घर के बगल में कहोगे हमारे ये विधायक बगले बाटिन, सांसद बगले बाटिन, जितना ना मुँह थूक थूक याद है तो सब कोनो क्रिया ना है कि रोड ना 500 मीटर बनवाई पावत है। बड़का नेता बनत है, बड़का वो बनत है। तो ये हम लोग का मतलब सही रिश्तेदारी समाज में हर जगह एक तरह से नाक कट रहा है, एक तरफ बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत ज़्यादा दिन भर में 4-5 बार आता जाता रहता हूं। इतना सामान का नुकसान होता है, इतना मैं कितनी बार मैं फल फूल कोई सामान लेके आ रहा हूँ, ये रास्ता इतना डगमगाया हुआ है, इतना टूटा हुआ है, किसी चीज़ को किसी को बचाने के चक्कर में पता नहीं कितनी बार मेरा सामान यहाँ पे गिर चुका है। जो नुकसान हुआ है वो तो मान लीजिए छोटी सी बात है, लेकिन जान माल का कितना नुकसान हुआ। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, वो साइकिल से गिर गए, उसका फ्रैक्चर हो गया। और ऐसी तरह चीज मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे मरीज अगर कोई फंस जाता है, जैसे बीमार है, अचानक इमरजेंसी हम लोग लेके जा रहे हैं और वो 500 मीटर से कोई गाड़ी आ रही है, तो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते कि अलग 1-2 गाड़ी अगर कैसे भी करके क्रॉस कर ले जाए। समझ रहे हैं? बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव वालों में आक्रोश है, लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराज़गी है। और इनका साफ साफ कहना है कि हमको सड़क की बड़ी ज़रूरत है और ये सड़क मरम्मत ही नहीं बल्कि इसका नवीनीकरण होना चाहिए, ऐसा गांव वालों का कहना है। और गांव वालों का कहना है कि अगर हमारी सड़क नहीं बनाई जाती है तो हम फिर हमारे पास हमारे गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि वोट, किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने न आए, ऐसा गांव वालों का कहना है। गांव के प्रधान जी रुपेश जी, जी क्या कहें? वही कहना, गांव आक्रोशित है, पूरी तरह से आक्रोशित है। इसलिए है कि भाई 10 साल से सब झेल रहे हैं। 1-2 साल की बात होती, पहले तो आस लगाए थे बन जाएगी। उस बार माननीय सांसद जी ने प्रयास किया था तो किसी तरह बन गई थी, वो भी बहुत लिपापोती हुई थी, 3 दिन रोकी गई थी सड़क। इस बार तो 10 साल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। न माननीय पंकज जी पूछने वाले हैं, न बाबू सिंह कुशवाहा जी पूछने वाले हैं। आदरणीय सांसद धनंजय सिंह जी के पास अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। अब गांव वालों का कहना है कि एक दिन गाड़ी बुक करिए, हम लोग 10-20-50 लोग भर के जाते हैं, वहां भी जाके देख लेते हैं। तो हम तो जनता है, हमको तो भागना है, हम तो अपनी आवश्यकताओं के लिए कहीं भी जाएंगे। अब जहां पूरा होगा वहां दौड़ेंगे और जो करेगा वही हमारा नेता होगा। जी, जो काम करेगा, जो सड़क बनवाएगा वही हमारा नेता होगा, ऐसा गुलनामऊ के लोगों का कहना है। और ये सड़क लगभग 15 से 20 गाँव को जोड़ती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये सड़क बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनकी संख्या को ही देख के आप समझ सकते हैं इनकी कितनी बड़ी समस्या है कि साइकिल से गिर जा रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और इनकी सड़क बननी चाहिए। यही नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, सरकार से निवेदन है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।